राहुल मित्तल जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पे कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं अपने काम को लेकर बहुत टेंशन लेता हूँ। सुबह से शाम दिमाग में बस काम ही काम चलता है, जिससे गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं रहता, इससे स्ट्रेस और आ जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं किसके दिमाग में काम नहीं चलता है? उसी के दिमाग में काम नहीं चलता जिसके दिमाग में राम चलता है। जिसके दिमाग में राम चलता है उसी के दिमाग में नहीं चलता। नहीं तो सब लोग बैठे हो, सब लोग बताओ, सबके दिमाग में काम चलता रहता है। अभी आप सत्संग में बैठे हो लेकिन काम चल रहा है, या 5 मिनट में खत्म होगा, इसके बाद ये चलना है वो चलना है, वो गणित चलाता रहता है। मन कभी शांत नहीं रहने देता। मन शांत उसी का रहता है जो राम में लगता है, जो भगवान में लगता है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। यदि नाम जप करने लगो भैया नियम पूर्वक, तो आपको शांति मिलने लगेगी। थोड़ा सत्संग का नियम बनाओ, 30-40 मिनट सुनो और काउंटर ले लो। नाम जप करते हो आप? यार तो फिर कैसे? दवा नहीं खाओगे तो फिर कैसे ठीक होगे? हाँ, जास नाम भवभीर सजहरन घोर त्रैशूल, जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटा करके भव समुद्र से पार कर देता है। आज नियम लो कि 50,000 नाम जप करेंगे, राधा 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 राधा। फिर हमको बताना ये बड़ी कंपनी, ये बड़ा पद, ये बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी सुविधा, ये शांति नहीं दे पाएंगी। और ये कितने दिन टिकोगे? आखिरकार जब शरीर पूरा होगा तो सब यहीं छूट जाएगा, कोई अपने काम आने वाला नहीं। इसलिए भाई बड़े भाग्यशाली हो, वृंदावन आए हो। वृंदावन में परम पावन भूमि रज पर बैठकर सत्संग सुन रहे हो। आज नियम ले लो कि मैं रोज 50,000 नाम जप करूंगा। 24 घंटे में जब आपको समय मिले, चलते फिरते काउंटर है, राधा 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 राधा, और कम से कम 10 मिनट सत्संग सुनूंगा। 2 बातें आप पकड़ लो, 10 मिनट सत्संग सुनूंगा किसी महात्मा का, और 50,000 नाम जप करूंगा। अगर आप ये नियम ले लो, फिर आप हमें अगली बार मिलना, बताना कैसा लग रहा है। लोगे नियम? हाँ बिल्कुल। काउंटर समझ रहे ना? आप उसे खरीद लीजिए, अंगूठी की तरह अंगुली में ऐसे डाले रहिए और राधा 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 राधा, बहुत बढ़िया मंगल हो जाएगा। आप देख लेना जी। मोहित जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो सब भजन माना जाएगा। तुम्हारा चलना परिक्रमा है, तुम्हारी निद्रा समाधि मानी जाएगी। महाराज जी, ऐसा भजन कब और कैसे होता है? जिस समय हमारा तन मन वचन प्राण अहंकार सब कुछ श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब फिर उसकी हर चेष्टा भजन होती है। जब अपनापन न शरीर में रह जाता है, न किसी व्यक्ति में रह जाता है, न किसी वस्तु में रह जाता है, केवल परमात्मा में प्रभु में रह जाता है, तो उसका चलना परिक्रमा है, उसका बोलना स्तुति है, उसका भोजन पाना हवन यज्ञ है, और उसका शयन करना निद्रा समाधि स्थिति। वो निद्रा समाधि स्थिति, ये स्थिति तब आती जब अहम का सर्वस्व समर्पण हो जाता है, प्राणों का समर्पण हो जाता है। एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होता, हर समय भगवान की मधुर मधुर स्मृति हो रही है, तो उसकी सारी चेष्टाएं भगवत में हो जाती हैं। उसका शौच जाना, स्नान करना, ये जो शारीरिक क्रियाएं भी हैं, ये सब भागवतिक हो जाती हैं। वो संपूर्ण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से समर्पित वो परमात्म स्वरूप में स्थित वो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म के समान हो जाता है। ऐसा महापुरुष जिसकी सारी चेष्टाएं भागवतिक हो, जिसके हृदय का अहम भगवान में तन्मय हो गया हो, जिसकी मन की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो गई हो, ऐसी स्थिति होती है जैसी ये कि निद्रा समाधि स्थिति। अभिलाषा जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है कि
जो सच्चे भाव से गीता जी का प्रचार प्रसार करेगा, गीता जी की कही बात पर चलकर औरों को भी गीता को ज्ञान प्रदर्शित करेगा, तो ऐसे में उनको प्रभु की प्राप्ति का संयोग बैठेगा। फिर महाराज जी एक में कहा गया कि ये बहुत गुप्त विषय है, इसे अतपस्वी तो महाराज जी दोनों भाव इस बात को समझना है, जो तपस्वी नहीं है, जो श्रद्धालु नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो आस्तिक नहीं है, भगवान ने मना किया है ऐसे को उपदेश नहीं। तो हम कैसे पहचाने कि कौन भक्त है कौन अभक्त है? हमारी बुद्धि तो वैसे शास्त्रीय बात जो है कि जब कोई हमसे पूछे तब हम प्रश्न का उत्तर दें, या कोई हमारा प्रियजन हो जब हम देख लें कि हमारी बात पे श्रद्धा करता है तब हमें उपदेश करना चाहिए। एक घर में पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, पूज्य राधा बाबा, कई महापुरुष गीता जी का उपदेश देने के लिए गए। तो जब संत गए तो आदर किया, बैठाला। उन्होंने कहा हम गीता के विषय में बोलना चाहते। बोले तो मरने के बाद सुनाई जाती है, हमारे यहाँ मत सुनाना, हमारे यहाँ कोई मरा नहीं है, ये तो मरने के बाद सुनाई जाती। और जयदयाल जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने गीता जी नहीं सुनी। एक अभी आए थे, प्रश्न आया था कि हमारे उधर ऐसी मान्यता है कि तुलसी माला वो विधवा डालती है। हाँ, अब ये देखो संसार की गलत गलत धारणाएं है ना। तो हमें लगता है कि जो श्रद्धालु हो, आस्तिक हो, आपका श्रद्धा करता हो, आपकी बात पर श्रद्धा करता हो और सुनना चाहता हो, ना सुनने वाले को नहीं सुनाना चाहिए। जो सुनना नहीं चाहता उसे नहीं सुनाना चाहिए। सुनना चाहता हो ऐसों को भगवत उपदेश करना चाहिए, ऐसों को नाम का उपदेश करना चाहिए, ऐसों को गीता जी का उपदेश कर। अश्रद्धालु को सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उपहास ही होगा, कोई उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो जो श्रद्धालु हो, देखो भगवान ने स्वयं गीता जी तब तक उदय नहीं की अपनी वाणी से जब तक अर्जुन रथी बनकर बैठे रहे। जब नीचे उतरे, भगवान के चरणों में गिरे और कहा मैं आपका शिष्य हूं। कहा कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। इसी श्लोक में कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य भी हूं। फिर आगे एक और बात कही, प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत भी हूं, आपको समर्पित हूं और आपका शिष्य हूं। अब इस समय में मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा, मेरा स्वभाव बदल चुका है। जो वीर स्वभाव था वो दैन्यता में आ रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। हे प्रभु, श्रेय क्या है, मेरा कल्याण किस में होगा, अब मैं ये नहीं जानता। इसलिए आप कृपा करके, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। तब भगवान ने गीता जी शुरू की है।